से मत चलिए। हमारी जो बातें हैं इसको देखिए और दुनिया की बातों को देखिए और खुद की बातों को देखिए, मिक्सचर करिए। जो अच्छा है उस पर चलिए आप, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जीवन दुख नहीं है। जीवन को दुख बनाने वाला अगर कोई है तो वो आप है। और हमारे इस देश की परंपरा है, ये सिस्टम है जो हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। नर्क है नहीं, अगर आप चाहेंगे तो कोई नहीं बना सकता। दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को दुख क्या खरोच भी नहीं दे सकती है। बोलिए तैयार है? नहीं तैयार है? तैयार है। आगे चले, आगे चले। अब चलिए, जैसे कि अभी तक जिनको भगवान आप मानते थे उनकी सेवा करने के लिए आप क्या करते थे? दुनिया भर का टिप टॉप करते थे कि नहीं? कलर कलर, डिजाइन डिजाइन, फूल वूल, कलर कलर का मतलब तरह तरह का मंत्र। किसको खुश करने के लिए? स्वयं को या उनको? स्वयं को या उनको? खुश उनको करते थे, खुद को खुशी करने के लिए, है ना? अब उस काम के बदले प्रकृति को खुश करना है, इतना आपको ध्यान देना है। कितना? बहुत छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा है, और इसमें कोई टिप टाप की जरूरत नहीं है। देखिए ना, टिप टाप करने के बाद सोचते हैं कि कितना झूठ बोलेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है बच सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, चाहे जितना कर लें। और उन्हीं को देखकर हम भी शुरू कर देते हैं और अपने कर्म को नहीं संभालते। क्या संभालते हैं? अपने ड्रेस को संभालते हैं, अपने कर्म को नहीं। श्रृंगार को संभालते हैं, अपने अंतर मन को नहीं। जरूरी क्या है? अपने गहनों को संभालते हैं, अपने असली गहने को नहीं संभालते। असली गहना को आप है, ठीक है? अब इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको खुश रखने के लिए आपको क्या करना है? बस आसान है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। वो है कर्म। कर्म। अब तक आपको जितना जो भी कुछ है, सबसे ज्यादा किसका योगदान है? आपके कर्मों का। बोलिए क्या ये सही है? सही है कि नहीं? अगर आप दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आपका, अगर आप सुखी है तो कहीं ना कहीं, अगर आप मजदूर हैं तो कहीं ना कहीं, अगर आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर है तो कहीं ना कहीं। बोलिए हाँ या ना? ये कर्म ही है जो आपको सब कुछ देता है, जो आपको चाहिए। अब हम कर्म को ना ध्यान दे करके, नजरअंदाज करके हम कहां चले जाते हैं? टिप टॉप, मतलब टीका टपके, ये चंदन बुरा मत मानिएगा इस बात में, लेकिन हम इसी जगह चले जाते हैं। और जब तक इस तरह करेंगे तब तक हम अपने कर्म को भूलते रहेंगे। गरीब है तो उसकी भी जिम्मेदार कौन है? आपका कर्म ही जिम्मेदार है। बोलिए सही है? एक बार मीटिंग लिए थे, ये बताए थे, एक इंसान, हर एक इंसान को 24 घंटे का चेक मिलता है या नहीं? हर एक इंसान को 24 घंटे का चेक मिलता है। कोई इंसान उस 24 घंटे में 24 घंटा रो के बिताता है, कोई जाग के बिताता है, कोई सो के बिताता है, कोई गा के बिताता है, कोई हंस के बिताता है। बताइए आप कैसे बिताते हैं? और वो 24 घंटा आपके जीवन से सेम डे बचेगा वो। जैसे इस चेक का वैलिडिटी कितना होता है? 3 महीना हमारे ख्याल से। चेकों का इस्तेमाल किए बहुत दिन हो गए, आप करते नहीं, हम जानते नहीं है, लेकिन 3 महीना हमें लगता है कि 3 महीना उसमें वैलिड रहता है। लेकिन ये जो आपको रोज चेक मिलता है 24 घंटे का, वो सेम डे एक्सपायर हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा चेक मिल जाता है। 24 घंटा मिला, सुबह उठे, हाँ 24 घंटा का चेक मिल गया। अब इसमें क्या करना है? रो के बिताना है, लड़की बिताना है, मार के बिताना है, कुछ करके बिताना है, कैसे क्या करे, कैसे बिताना है? हम इस तरीके से बिताते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है? तय आपको करना है। अब हमें आपको कैसे बिताना है 24 घंटे?
और ये 24 घंटा सेम डे, ये जब एक्सपायर हो जाएगा, ये दोबारा दुनिया में नहीं आएगा। आने वाला है। आज कितनी तारीख है? 10 फरवरी। अब बताइए आपके जीवन में 10 फरवरी 2023 कब आएगा? सब कुछ आ सकता है, लेकिन 10 फरवरी 2023 नहीं आएगा। अब आप बताइए 10 फरवरी 2023 को कैसे बिताए आप? हम तो बहुत अच्छा बिताए, अब आप कैसे बिताए? अभी आज के दिन तो अच्छा ही बिता रहे, कल कैसे बिताएंगे निर्भर उस पर है। ठीक है, आगे चले। तो अब देखिए कर्म की परिभाषा ग्रंथों में, बाइबल में, उपनिषद में, कुरान में, मतलब सभी धर्मों में इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें खत्म हो गई हैं, और पूरी किताबें पढ़ लीजिए तो उसमें समझ भी नहीं आता कर्म क्या करें हम, समझ में नहीं आता। पढ़ते जाइए, इतना कर्म की परिभाषा उसमें दे दी गई है, इतना ज्यादा दे दी गई है कि दिमाग क्या होता है, उलझ जाता है। अब एक उलझा हुआ दिमाग क्या कर सकता है? इस दुनिया में बल्ब भी बनाने वाला उलझा नहीं, वो सुलझा हुआ दिमाग ही दुनिया के लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। उलझा हुआ दिमाग कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया है, वो बुरा ही किया है। बताइए क्या बात, सही बात है या नहीं? हाँ, तो अब आप बताइए आपका दिमाग कैसा है? अब उसको पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे, इसलिए उसे खत्म करिए। अब कर्म की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं छोटे से शब्दों में, साफ साफ। तो दुनिया का सारा कर्म अच्छा है, नौकरी भी ठीक है, लेबराना कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, खेती कर रहे हैं वो भी ठीक है, मजदूरी ठीक है, मालिक है किसी चीज के वो भी ठीक है, सब ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए, आपके वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आया तो उतना आंसू आप भी बहाने के लिए तैयार रहिएगा। तो जब दूसरे का आंसू आप निकालते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, तो जब आपका निकलता है तो काहे आप चिल्लाते हैं? इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुखी किया किसी को भी, अगर उनको दुख ना मिला हो तो बताइए। और यही चीज सारी फिल्में आपको दर्शाती हैं, सारे नाटक दर्शाते हैं, सारा धर्म यही दर्शाता है। जो दोगे वही पाओगे, इसलिए खुशी दो खुशी पाओ, दुख दोगे दुखी। चेक करना है तो आप जाइए रास्ते पे निकल लीजिए, गाली दीजिए, देखिए उपहार में आपको गाली मिलती है। किसी को एक पीट दीजिए, देखिए कितना प्लस में मिलेगा। किसी को चप्पल से मार दीजिए, आपको इतना चप्पल मिल जाएगा कि जगह शायद ना मिले आपको रखने के लिए। देख लीजिए ना, दीजिए और लीजिए तुरंत। तो ठीक उसी तरीके से जीवन का हर एक पहलू है, हर एक सेकंड है जो चल रहा है आपका जीवन, वो हर समय यही दर्शाता है कि जो देंगे वही हम आपको देंगे, जो देंगे वही हम आपको देंगे। तो दीजिए खुशी, और खुशी भर के लीजिए, कोई टेंशन नहीं। जैसे लोग कर्जा देते हैं, ब्याज सहित कर्ज लेते हैं ना, वैसे आप खुशी दीजिए, ब्याज सहित खुशी लीजिए, कोई टेंशन नहीं। इसलिए अब कर्मों से दुखी इसलिए नहीं करना क्योंकि जितने लोग हैं जिनको भी आप दुखी करेंगे वो कौन है, थोड़ा देखिए ना कौन है, सोच कर देखिए वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो कौन है, क्या है। हाँ, सोच कर देखिए वो कौन है। क्या आप वो नहीं है? है ना, 5 तत्व से आप बने हैं, वो नहीं बना। जो मालिक आपका है वही मालिक उसका नहीं है, जो बाप आपका है वही बाप उसका नहीं है। बताइए ना, है कि नहीं? ध्यान से देखिए एक बार, घर जाइएगा तो आंख बंद करके देखिएगा, ये दुनिया में सब कौन है, तो समझ में आएगा सब अपने हैं, सब अपने हैं।
किसी को मत दुख दीजिए, कुछ भी हो जाए हमारे कहने से। देखिएगा इतना दुख दिए तो आपको क्या मिला, एक बार मत दीजिए, फिर देखिए क्या मिलता है। और दुख दिए हैं तभी आपको यहां आने की जरूरत पड़ी है, नहीं दिए होते तो यहां क्या जरूरत थी आने की, बस समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, है ना। एक बार हमारे कहने से मत दीजिए, किसी को दुखी मत करिए। देखिए कि दुनिया में कौन है जो आपको दुखी करने के लिए पैदा हुआ, चाहे वो बीमारी हो, चाहे इंसान हो, चाहे सांप बिच्छू हो, चाहे शेर और बाघ हो, कोई भी हो, आप दुखी मत करिए। फिर हम देखते हैं कि कौन आपको दुखी करने के लिए पैदा होता है और पैदा करने वाला कौन है। जिसके अंदर विष भी होगा ना, अगर आप दुखी नहीं किए हैं तो वो आपको बगल से चला जाएगा, आपको नहीं काटेगा, बगल से चला जाएगा। एक बार चेक करिए, सिर्फ एक बार चेक करिए। ईंट में भी यही है, पेड़ में भी यही है, रोड पे चलते गाड़ियों में भी यही है, उस रोड पे स्वयं यही है। तो कहें आपको दिमाग भ्रमित करेंगे जो ले जाके लड़ा देंगे, वो आपको बचा देंगे। सोचिए साहब, एक तुरंत बचाएंगे। बिहार से आते हैं, इसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं, गाड़ी हमेशा फुल रहती है, 2 चक्का की औकात कितनी है ना। लेकिन हम जानते हैं कि बचाने वाला कौन है, होना तो चारों तरफ चल रही है ना, बचाएगा। बचते 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 बचाते बचते बचाते पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सोचिए ना। और यही चीज आपके जीवन में होगा, सेम यही होगा, बस आप करिए। और जिस दिन इसका अनुभव आपको मिलने लगेगा, उस दिन देखिए आपका जीवन, आपको झूठ बोलने का मन खुदे नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगी कि आपको झूठ बोलना है, किसी को दुखी करने का इच्छा नहीं करेगी। आप यही सोचेंगे कि जो चाहिए हम तो मिल ही जा रहा है। बस एक बार प्रैक्टिकल ले लीजिए, बस एक बार कुछ समय चलिए, प्रैक्टिकल ले लीजिए, फिर इससे उतरने का मन नहीं करेगा। बस एक बार। अब ये हो गया पहला चक्का, दूसरा चक्का। तो 2 चक्के में तो मजा है नहीं, 4 चक्के में मजा है, ठीक है, क्योंकि 2 चक्का से हम घूमते हैं उतना कम मजा आता है, लेकिन ठीक है ना। अब तीसरा चक्का क्या है, उसे भी फिट कर लीजिए, लगाना आप ही को है, बता हम रहे। तीसरा है OS सच, पेट्रोल इसमें नहीं देना है ना, सर्विस भी नहीं करवानी इसकी, मिस्त्री भी नहीं ढूंढना इसका, सब कुछ हम आपको बना देंगे, चिंता नहीं करना। मिस्त्री भी आप रहेंगे, कुछ गड़बड़ाया तो आप चेक कर लीजिए, पीछे घूमकर कहां झूठ बोले थे, अच्छा वहां बोले थे, अब नहीं बोलेंगे। कहां दुखी किए थे, वहां नहीं। घर में बोला गया था यहां सामान नहीं रखना, रख दिए, हटा लीजिए। अब इसकी मिस्त्री कौन, आप है कि नहीं। कितना अच्छा रहेगा कि आपके जीवन के मिस्त्री आप ही हैं। नहीं तो आपके जीवन के मिस्त्री कौन है, डॉक्टर है, ओझा है, पंडित है। अब दूसरा कोई दूसरे की गाड़ी बनाता है, जानते ही कैसे बनाता है, ठोक पीट के जाए, पट चाहे उसका पेंट चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कौन सा रहम आने वाला। अब आप स्वयं मिस्त्री रहेंगे तो आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर थोड़ा सा अनाड़ी मिस्त्री है तो क्या कर देगा, और खराब कर देता है। और जब आप स्वयं मिस्त्री हैं और स्वयं अपनी गाड़ी को बनाएंगे तो कैसे, आराम से और नंबर 1 की गाड़ी बनाएंगे। ड्राइवर भी आप रहेंगे, मिस्त्री भी आप रहेंगे, सोचिए, और सवार भी आप ही रहेंगे, कितना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा कि नहीं। मतलब हमारे भी पास आपको आने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं मिस्त्री बनेंगे। अब मिस्त्री बनने के लिए, जैसे बाइक की मिस्त्री को बनने के लिए कितना दिन संघर्ष करना पड़ता है, 6 महीने तो रिंच लगाने में सीखना पड़ता है, तो यहां भी आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए हम तैयार हैं। आपको क्या करना है, सीखने के लिए 1 दिन का समय देना है, बस। ठीक है, तैयार है। अब चलिए, अब अगला चक्का क्या कहता है। अगला चक्का यही कहता है, इसमें 2 शक्तियां हैं, 2 प्रकार की। पहली ये कि जो आप सोचेंगे
हर एक व्यक्ति देखिए सोचता है कि नहीं? हाँ, कितने लोग हैं जो सोचते हैं और कितने लोग ये बोलते हैं कि सोचा काम होता नहीं है।